हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं नाउन एंड नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 देख चुका है। तो हम 13वें नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पर हमने पढ़ा था पिछले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन जनरली कंपाउंड नाउन के अंत में एस लगा करके जनरली कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड में एस लगा करके उसका जो है प्लुरल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैन और वुमन से बने कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, प्लुरल बनाने के लिए उसके दोनों पार्ट को प्लुरल बनाते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे जैसे क्या है। पहला हमारा है देयर आर सम सच कंपाउंड नाउन्स डैट आर मेड इनटू प्लुरल बाय मेकिंग बोथ पार्ट्स प्लुरल। कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिसका प्लुरल उसके दोनों पार्ट को प्लुरल बनाकर बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट हो गया, तो मैन का यहाँ देख रहे हैं आप, मेन हो गया प्लुरल और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। तो मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, वुमन सर्वेंट का वीमेन सर्वेंट्स, मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स, वुमन डॉक्टर का वीमेन डॉक्टर्स। उसी तरह से दोस्तों हमारा आगे है मैन टीचर का मेन टीचर्स, वुमन टीचर का वीमेन टीचर्स। तो हम देख रहे हैं ये जो है हमारा कौन सा पार्ट है, सिंगुलर पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, प्लुरल पार्ट है। प्लुरल बनाने के लिए क्या किए हैं, दोनों में चेंज किए हैं, मैन का मेन और जो है वुमन का वीमेन किए हैं, और दूसरे पार्ट में सर्वेंट का सर्वेंट सर्वेंट्स। इस तरह से दोस्तों तो हम आगे भी एक और एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, सीता प्रीफर्स वुमन डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ सीता जो है महिला डॉक्टर इलाज के लिए पसंद करती है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ वुमन डॉक्टर्स है, सिर्फ जो है इसमें एस लगा है, तो इस सिर्फ जो है इसको प्लुरल बनाया है कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड को, जबकि हमको किसको प्लुरल बनाना है, पूरा को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुमन डॉक्टर्स की जगह वीमेन डॉक्टर्स। तो सीता प्रीफर्स वीमेन डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट, ये सही होगा, ये दोस्तों गलत है। आगे हम देख रहे हैं सीता प्रीफर्स वुमन डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, ये भी सही है। क्यों, या तो दोनों सिंगुलर होगा या दोनों प्लुरल होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है 14 पॉइंट हम देखेंगे। हमारा 14 पॉइंट क्या है दोस्तों, कि देयर आर सम सच कंपाउंड नाउन्स मेड ऑफ मैन और वुमन बट आर चेंज्ड इनटू प्लुरल बाय एडिंग एस इन द लास्ट वर्ड्स। कि मैन और वुमन से बने हुए कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन हैं जिसके लास्ट वर्ड में एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे मैन ईटर मतलब नरभक्षी हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, मैन ईटर्स, मतलब सिर्फ ईटर में एस लगाए हैं लास्ट वर्ड में। मैन लवर मैन लवर्स, मैन हेटर मैन हेटर्स, वुमन ईटर वुमन ईटर्स, वुमन लवर वुमन लवर्स, वुमन हेटर वुमन हेटर्स। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से पता चलेगा। तारकासुर इन द रामायणा इज मेन ईटर्स। कि रामायणा में जो तारकासुर थी वो क्या थी, आदमखोर थी। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं मेन को भी हम इसको भी प्लुरल बना दिए हैं, इसको भी प्लुरल बना दिए हैं। तो दोस्तों ये गलत है। क्या प्लुरल होगा, सिर्फ इधर लास्ट वर्ड प्लुरल होगा। तो इसका सही क्या होगा, तारकासुर इन द रामायणा इज मैन ईटर्स। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम अगला जो है हम अपना अगला देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्या है कि देयर आर सम वर्ड्स विच इज मेड इनटू प्लुरल बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्लुरल उसके टेल टर्म में यानी लास्ट में एस लाकर करते हैं। जैसे हम देखेंगे स्पून फूल, तो इसका हो जाएगा स्पून फूल्स, कप फूल कप फूल्स, हैंड फूल्स। यहाँ जो है दोस्तों स्पून और फूल को बना जोड़कर स्पून फूल बनाया गया है। तो इसका प्लुरल हम लास्ट में एस जोड़कर बना रहे हैं, न कि जो है स्पून के बाद एस जोड़ करके। स्पून्स फुल नहीं होगा, उसी तरह से कप्स फुल नहीं होगा, हैंड्स फुल नहीं होगा दोस्तों। इस पर जो है प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है, रट जाना है दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल क्या है। इट इज़ बेनिफिशियल टू ड्रिंक कप्स फुल ऑफ मिल्क इन द नाइट। एक गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ एस जो है कप के बाद लग गया है। कि एक
एक कप दूध जो है रात में पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इट इज़ बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है। टू ड्रिंक कपफुल मतलब कपफुल ऑफ दूध पीना रात में लाभदायक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, ए से यहाँ लगा हुआ तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ बेनिफिशियल टू ड्रिंक कपफुल्स ऑफ मिल्क इन द नाइट, कि रात में एक कप दूध पीना लाभदायक है। तो क्या होगा दोस्तों, कप फुल्स या लास्ट में ऐसा लगेगा तो सही होगा। तो इस तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉमन एरर में भी इसी तरह से पूछा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कप फुल, हैंड फुल, ग्लास फुल सबके लास्ट में ऐसे लगेगा। आगे हम अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे। यहाँ हमारा है अगला, लेटर्स एंड डिजिट्स आर मेड इनटू प्लुरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। जैसे लेटर होता है और जो डिजिट हो जाता है, जैसे ABCD हो गया, ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट हो गया वो, और जो है डिजिट 1 2 3 4 5 वो, इसका जो है प्लुरल बनाते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाते हैं दोस्तों। जैसे हम ए का प्लुरल कैसे बनाएंगे, ए एपोस्ट्रोफी एस। बी का कैसे बनाएंगे, बी पोस्ट्रोफी एस। सी पोस्ट्रोफी एस। एम ए पोस्ट्रोफी एस दोस्तों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। BA है तो BA का कैसे प्लुरल बनेगा, BA एपोस्ट्रोफी एस। 5 है तो 5 एपोस्ट्रोफी एस। 6 है तो 6 एपोस्ट्रोफी एस। 8 का हो जाएगा 8 एपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह से दोस्तों आगे भी। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि देयर आर 3 C's इन दिस पेज, कि इस पेज में 3 C है। तो यहाँ देखिए 3 है, C में हम C को कैसे प्लुरल बनाए हैं, ए पोस्ट्रोफी एस लगा करके, ठीक है, नहीं ना कि जो है C के बाद एस लगाए हैं सिर्फ। जैसे देयर आर 3 C's इन दिस पेज, तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत है। क्यों, क्योंकि C के बाद एस लगा दिए, C के बाद ए पोस्ट्रोफी एस लगेगा तब जो है सही होगा। ऐड 2 5s एंड 4 2s, यहाँ जो है ये सही है। क्यों, क्योंकि 5 को प्लुरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस प्लुरल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2 है, तो 2 2 हो गया तो इसको प्लुरल बनेगा। तो प्लुरल कैसे बनाएंगे, 5 के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, 2 के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है सिर्फ हम एस लगाए हैं, इसमें भी एस लगाए थे, ये गलत है। तो दोस्तों जो लेटर है 1 2 3 और जो डिजिट होता है, जो लेटर है ABCD और जो डिजिट हो जाता है 1 2 3, इसका जो प्लुरल बनाते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाते हैं, ना कि सिर्फ एस जोड़कर। सिर्फ एस जोड़कर कहीं अगर बना हुआ है तो वो गलत है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे हमारा अगला जो है क्या है अगला, कि इन दीज डेज फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशन। जैसे ऊपर हम BA देखे हैं, तो BA में क्या है, BA में उसमें क्या है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, B फिर फुल स्टॉप फिर A। तो जो फुल स्टॉप जिसमें लगा रहेगा उसका जो है प्लुरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और आजकल जो है जो एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें आजकल जो है फुल स्टॉप नहीं लगने लगा है, तो उस केस में हम सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं क्या है, जैसे MP है, तो MP का देखिए, MP में क्या लगा हुआ है, सिर्फ एस लगा हुआ है इसका प्लुरल बनाने के लिए, MPs हो गया। जैसे MLA हो गया तो MLAs हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे जो आजकल जो एब्रीविएशन है उसमें क्या है, उसमें जो है फुल स्टॉप लगाकर एब्रीविएशन नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो है फुल स्टॉप हटाकर बिना फुल स्टॉप का एब्रीविएशन बनता है। तो उसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, एस लगाकर बनाएंगे। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, देयर आर 545 MPs इन द लोकसभा, कि दोस्तों लोकसभा में 545 MPs हैं। तो इसका जो है यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो है इसको प्लुरल बनाए हैं, जो कि गलत है। क्यों एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो है इसमें फुल स्टॉप नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, देयर आर 545 MPs इन द लोकसभा, ये हमारा सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है, कि देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड डू नॉट टेक AIN बिफोर देम। मतलब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर, जो नीचे दिए गए हैं, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है, उसमें एस या एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाएंगे,
और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए इसको और इसको याद करना है। ये जो है इससे परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे सीनियरी है, पोइट्री है, पोट्री है, ड्राइपरी है। ड्राइपरी का समझ में आ रहा होगा, ड्राइपरी यानी जो पर्दा होता है, लटकता हुआ कपड़ा है, उसको ड्राइपरी बोलते हैं। इमेजरी है, ग्रीनरी है, लगेज हो गया, जो हमारा लगेज बैगेज जो है, जो सामान होता है उसको बोलते हैं। ब्रेकेज हो गया, ब्रेकेज जो है किसी भी चीज़ को तोड़ने का जो एक्ट है उसको हम ब्रेकेज बोलेंगे। परसेंटेज समझ रहे होंगे दोस्तों, गार्बेज कूड़ा कचरा, रबिश भी कूड़ा कचरा, फर्नीचर जो है लकड़ी का सामान, स्टोन समझ रहे होंगे दोस्तों, डस्ट हो गया, धूलकण, डर्ट भी धूलकण होता है। डर्ट भी क्या होता है दोस्तों, धूलकण होता है। आयरन जो है समझ रहे होंगे, वुड लकड़ी हो गया। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क, ब्रेड बटर, फूड, ग्रास, चौक, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैफिक एक्सेट्रा। ये जो है क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसका जो है हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, एस या एस जोड़कर, इसके पहले ना ही ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, हमारा क्या है यहाँ सीनियरीज लिख दिए हैं, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया है। क्या होगा सही, सीनियरी होगा। दूसरा हम देखेंगे जैसे एडवाइस है, एडवाइसेज लिखा हुआ जो गलत है, एडवाइस होगा। इन्फॉर्मेशंस में एस लगा हुआ जो गलत है, इन्फॉर्मेशन होगा। वुड्स में जो एस लगा हुआ है जो गलत है, वुड होगा। दोस्तों जब वुड में हम एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मीनिंग जंगल हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो दोस्तों लकड़ी के सेंस में जो है वुड जो है लकड़ी के सेंस में एस नहीं लगेगा, उसको प्लुरल नहीं बनता है। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल, जो उससे हमारा क्लियर, और एग्जाम्पल देखेंगे उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं द सीनियरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो है सही है। अब हम क्या है, क्योंकि यहाँ जो है सीनियरी में जो है सीनियरी का प्लुरल नहीं बनाया, इसका मतलब है कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। तो इसका जैसे 10 प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे पूछता है उसको हम देखेंगे कि द सीनियरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, कि यहाँ जो है वही मीनिंग वही हुआ कि कश्मीर की सुंदरता, कश्मीर का दृश्य सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं क्या लग गया है, यहाँ ई एस जोड़ दिए हैं, वाई हटा के आई, तो ये प्लुरल बना दिए हैं, जबकि इसका प्लुरल नहीं बनता है। तो क्या दोस्तों हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों हमें यही, योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, कि आपका जो सूचना है सही नहीं है। तो ये सही है, क्यों, क्योंकि ये जैसे सिंगुलर में यूज हुआ है। यहाँ देखिए नीचे का देखेंगे, योर इन्फॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट, जो कि गलत है। यहाँ इन्फॉर्मेशन में एस लगाकर प्लुरल बना दिए हैं। इन्फॉर्मेशन में हम कभी भी एस लगाकर उसका प्लुरल नहीं बनाते हैं, और ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बहुत सारे, इसमें जो फर्नीचर है उसमें भी एस नहीं लगेगा, जितने भी ऊपर लिखे हुए नाउन्स है उसमें किसी में भी एस नहीं लगेगा, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, और उसमें जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है याद रखना है। दोस्तों हम अगला देखेंगे, अगला आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, देयर आर सम नाउन्स विच एपियर प्लुरल बट आर इंडीड सिंगुलर, कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर हैं। जैसे हम देख रहे हैं न्यूज, ये है समन्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, सिविक्स एक्सेट्रा। यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूज हो गया, समन्स हो गया, ये हमारा क्या है, दिखने में एस लगा हुआ है प्लुरल लेकिन है सिंगुलर। तो दोस्तों जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ लिख रहे हैं पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो यहाँ जो है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही गंदा गेम है, बहुत ही गंदा खेल है। तो दोस्तों यहाँ जो है, यहाँ ईज लगा है, आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, यहाँ हम आर नहीं लगाए हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा फिजिक्स इज वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ फिजिक्स ये सिंगुलर है, यहाँ ईज लगा है, तो दोस्तों ये हमारा सही है। अब जैसे आगे हम नोट देखेंगे उससे हमारा और चीज़ क्लियर होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे, हम अपना अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है, नोट में, कि ए या एन इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूज बिकॉज इट इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कि न्यूज जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों ये सिंगुलर है न्यूज, आपको ध्यान में रखना है, न्यूज सिंगुलर है और इसका प्लुरल नहीं बनाते, इसमें ई एस जोड़कर प्लुरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर है, इसको ध्यान में रखना है। ए एन का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यूज आर ट्रू, यहाँ हम जो है इसको प्लुरल मानकर यहाँ आर लगा दिए, जो कि गलत है, ये सिंगुलर है और यहाँ ईज लगेगा, तो यहाँ क्या होगा,
यहाँ होगा द न्यूज इज ट्रू, ये सही होगा। ए न्यूज इज ट्रू भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि न्यूज के पहले हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ए नहीं लगेगा, ठीक है, एन नहीं लगेगा, 1 2 3 नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये न्यूज इज ट्रू गलत है। तो यहाँ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके पहले ए लगा है, इसके और इसमें जो है आर लगा दिए हैं। सही कौन है? तो नीचे वाला है, द न्यूज इज ट्रू। क्यों ये सही है? क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो है क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये सही होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। न्यूज पर भी जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉमन एरर में, उसको बहुत ही इसको ध्यान में रखना है। हम आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। बट ए या एन इज यूज्ड बिफोर समन्स एंड इट्स प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ईएस। कि जो है समन्स जो ऊपर हम देखे थे, उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एस या इसमें एस या ईएस जोड़कर इसका प्लूरल भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिंगुलर कंटेबल नाउन है। समन्स जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन है, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा और इसका प्लूरल भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लूरल क्या बना, ईएस जोड़कर इसे प्लूरल बनाते हैं। इस पे भी जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। समन्स का मतलब हुआ कि दोस्तों कोर्ट से जैसे आपको कोई नोटिस मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? कोर्ट जो है आपको कोई नोटिस जारी करेगा कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए, उसको बोलते हैं समन्स। तो दोस्तों हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है ये हमारा, ए समन्स आर इशूड टू राम बाय हाई कोर्ट। कि राम हाई कोर्ट के द्वारा राम को एक नोटिस, एक समन्स इशू किया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं समन्स को हम क्या समझ लिए हैं? समन्स को हम प्लूरल समझ लिए और इसके लिए आर लगा दिए हैं, जो कि गलत है। समन्स क्या है? सिंगुलर है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और ए समन्स इज इशूड टू राम बाय हाई कोर्ट, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले ए एन का भी प्रयोग हो, इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, एन का नहीं, यहाँ ए का प्रयोग होगा। और यहाँ क्या लगाए हैं? हम इज लगाए हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। हम दूसरा देखेंगे, मेनी समन्सेज इज इशूड बाय द कोर्ट। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लूरल है, इसमें ईएस लगा दिए, तो यहाँ आर लगेगा दोस्तों। आगे देखिए, मेनी समन्सेज आर इशूड बाय द कोर्ट, तो यहाँ आर लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि ईएस लगा हुआ है, प्लूरल है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये सही हो गया सेंटेंस हमारा। तो दोस्तों आपको हर तरह से इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हर तरह से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको एक क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में इस तरह का जो भी कॉमन एरर आएगा उसको वो आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा है कि इफ़ पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हीज, हर इज यूज्ड बिफोर पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, जो ICS से एंड होता है, देन इट बिकम्स प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। कि जब इसके पहले से हम ऊपर पढ़े हैं कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा, ये क्या है? सिंगुलर है। लेकिन जब इसके पहले हम माई का प्रयोग, माई, योर, आवर, हीज, हर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नीचे हम एग्जाम्पल देखेंगे, योर फिजिक्स इज नॉट वेरी गुड। यहाँ फिजिक्स जो है क्या था? सिंगुलर था, लेकिन इसके पहले योर लगा दिए, इसको क्या कर दिए हैं? योर लगा दिए, तो क्या हो गया कि पर्टिकुलराइज कर दिए हैं, किसी खास व्यक्ति के बारे में बता रहे। योर फिजिक्स मतलब आपका जो फिजिक्स है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो है दोस्तों इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा। योर फिजिक्स आर नॉट गुड, तब सही होगा। तो नीचे हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा सही है। आगे देखिए, हिज पॉलिटिक्स इज डर्टी। यहाँ जो है पॉलिटिक्स के पहले हिज लग गया है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी सही होगा। ये हमारा क्या है दोस्तों? गलत है। तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर जो हम पढ़े हैं जिसमें ICS से एंड हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। लेकिन इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे और योर, आवर, हीज, हर पजेसिव एडजेक्टिव है ये, इसका प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलराइज हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करने लगेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। उसमें हम क्या बनाएंगे? उसका यूज हम जो है उसमें हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। आशा करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इस तरह का प्रश्न पूछे जाता है उसे ध्यान में रखना है। अगला है हमारा दोस्तों, हम देखेंगे कि इफ़ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब।
कि जब जो है ये जो ICS से जो एंड होने वाला जो नाउन है जो हम ऊपर देखे हैं उसका प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में इसका किए हैं कि मैथमेटिक्स जो है एक बहुत ही रोचक विषय है, तो यहाँ इसको हम सिंगुलर माने हैं इसलिए यहाँ इज लगाए हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या जब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर होता है और हम इसका सिंगुलर यहाँ वर्ब लगाएंगे तो इज होगा। और जैसे जब सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान में रखना है दोस्तों, द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आगे देखेंगे, आगे हमारा है क्या है, हमारा आगे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, रिकेट्स, डायबिटीज आर द डिजीज नेम विच इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हेंस ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स एंड दे कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल। कि कुछ बीमारी के नाम ऐसे हैं जैसे मीजल्स जिसको हम चेचक बोलते हैं, मम्प्स, रेबीज समझ रहे हैं कुत्ता काटने से हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में हड्डी की बीमारी होती है उसको रिकेट बोलते हैं, डायबिटीज समझ में आ रहा होगा ये बीमारी का नाम है, ये बीमारी का नाम है। देखने में तो आपको दोस्तों लग रहा होगा ये प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले न तो हम ए का प्रयोग करेंगे न ही एन का प्रयोग करेंगे और न ही इसमें एस या ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्जाम्पल देखेंगे हमारा उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, मीजल्स इज कंटेजियस डिजीज, कि मीजल्स है चेचक जो है फैलने वाली बीमारी है, तो यहाँ एस लगा हुआ है तो ये क्या है, मीजल्स को सिंगुलर है इसमें इज लगाए हैं। अगर हम बोले मीजल्स आर कंटेजियस डिजीज तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा दोस्तों। इसी तरह से मम्प्स, रेबीज के बारे में सारे के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा है कुछ खेल का नाम है, कुछ खेल गेम का नाम है जो देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, जैसे बॉल्स हो गया, बाउल्स हो गया, ये ड्राफ्ट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया। डार्ट्स में क्या होता है दोस्तों, जो तीर होता है ना एरो, उससे जो है हम जो है मारते हैं किसी जो है, जैसे हम बंदूक से कैसे बैलून फोड़ते हैं उसी तरह से तीर से हम उसको फेंकते हैं, एक जो बना होता है गोल चक्कर बना होता है उसमें हम मारते हैं, उसको डार्ट्स बोलते हैं, वो खेल है डार्ट्स। तो दोस्तों ये जो है ये बाउल्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, एक खेल का नाम है। और ये जो है क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही इसमें एस या इस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं ये क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसमें इज लगा है यहाँ, अगर तो ये सही है। अगर बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट गेम यहाँ आर लगा दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसको प्लूरल मान कर आर लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है दोस्तों। बाउल्स, ड्राफ्ट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज ये सब याद रखिएगा, ये जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और इसका प्लूरल भी नहीं बनता है, इसके पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अगला आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है ये पार्ट हमारा नाउन एंड नंबर का ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट 3 में दोस्तों, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉमन एयर की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आशा करते हैं आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।